वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू ब्लैक रोड के एपिसोड 132 133 का। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक रोड में अब तक। तो अब तक ब्लैक क्लोवर की कहानी में हमने देखा आस्था और यूनो अपने गांव में जाते हैं और दोबारा मिलकर प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से और पावरफुल बनने के लिए। तो अब कहानी में आगे आस्था वापस अपने हाइड आउट में आकर दोबारा ट्रेनिंग करना शुरू करता है, जहाँ 4 महीने के लिए खाना भी तैयार करती है। पर अब आगे कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और कुछ देर बाद वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस भी जाती है। और ये होती है सिस गिलियन, जो यहाँ आई अपने साथ इन लोगों को ट्रेनिंग पे ले जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट उस समय जितने लोग मौजूद थे उन सभी को उठा के वो ले जाते अपने साथ स्ट्रॉन्ग माना रीजन उल्टियम वॉल्केनो के पास। और जी हाँ, ये यहाँ अकेले नहीं होते, साथ में पूरा क्रिम्सन लाइन भी आया होता है, जैसे फिंगलियन और लिल ब्रोगलियन। तो सभी मिलते हैं एक दूसरे से और एल्फा इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे 3 क्रिम्सन लाइन के मेंबर एल्फो के चपेट में आ चुके थे, जिसके लिए माफी मांगना चाहते हैं इन लोगों से। जिसको आस्था क्लेरिफाई करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये उस डेविल की गलती थी जिसने एल्फो को मैनिपुलेट किया था। जहाँ बात निकल के आती है स्पेड किंगडम के डेविल के बारे में, जो और बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पर इन सभी बातों को छोड़ के हम बढ़ते हैं मेन मुद्दे की ओर, जिसके लिए इन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। लेकिन अब इन्हें वॉल्केनो के ऊपर की चोटी तक नहीं पहुंचना, इन्हें जाना है वॉल्केनो के केव के अंदर, जहां माना और स्ट्रॉन्ग है, जहां गर्मी इतनी होगी कि अगर तुम्हारा माना स्किन हल्का सा ही भटका तो तुम झुलस के राख भी बन सकते हो। अब जिसको सुनकर सब ऑलमोस्ट डर चुके होते हैं, पर वहां तुम्हें मिलेगा सबसे शानदार हॉट स्प्रिंग, जो पिछले वाले से भी कमाल का होगा। पर इस खतरनाक जगह के बारे में सुनकर चार्मी बहाना बनाना शुरू करती है। पर जहाँ फिंगलियन इनके लिए एक मैजिक आइटम लेके आया होता है, जो इनकी हेल्प करेगा माना स्किन को मेंटेन रखने में, पर फिर भी इनको अपने मैजिक पे कंट्रोल खुद करना पड़ेगा। तो आगे सब तैयार हो रहे होते हैं, पर अंदर खतरा बढ़ सकता है। जहाँ नोलिल कहती है आस्था से कि तुम अपने ब्लैक फॉर्म के साथ लास्ट टाइम आगे गए थे, पर तुम्हारा वो फॉर्म ज़्यादा समय तक मेंटेन नहीं रहा था, और अगर अंदर वो फॉर्म टूटा तो तुम राख बन जाओगे। और जिसको आस्था भी समझता है कि उसके इस फॉर्म में वो अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रख पाता, जिसके लिए इस बार वो एंटी मैजिक शक्तियों का एक लेयर बनाता है, ना कि इस फॉर्म का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से बाकी लोग भी तैयार करते हैं अपने माना स्किन को और सब तैयार होते हैं वहाँ आगे बढ़ने के लिए, जहाँ आस्था और लिल ब्रोगलियन निकलते हैं आगे तेज भागते हुए और एक दूसरे से कम्पीट करते हुए। जहाँ उनके अलावा नोलिल और बाकी लोग भी हारना बिल्कुल नहीं चाहते, तो वो भी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। पर चार्मी चुपचाप कहीं निकल रही होती है, जिसको देख के वैसे इतना कुछ कहती नहीं सिस गिलियन, जो कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम अपनी शक्तियों को एक अलग रीच तक नहीं ले जा पाओगे। अंदर कुछ अनजान क्रीचर्स भी है वगैरह वगैरह, जहाँ पर उसका ध्यान सिर्फ उन क्रीचर्स को पका के खाने के ऊपर होता है। इस पे बिल्कुल नहीं होता कि वो क्रीचर्स खतरनाक हो सकते हैं या फिर उनको हराने में तुम अलग पावर गेन कर पाओगी। तो अपने खाने की चाह को पूरी करने के लिए वो तेजी से निकलती है। तो सिस गिलियन के हिसाब से अंदर खतरा कुछ और भी है, जिसका एक्सपीरियंस करके ये अपने आप को और पावरफुल बना पाएंगे। तो आगे अंदर आस्था और लिल ब्रोगलियन तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जहां बाकी के लोग भी उनके पीछे पीछे और मोटिवेटेड हो रहे होते हैं। पर लक और मागना अलग ही शॉर्टकट लिए बैठे हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ अलग चीज़ दिखेगी, इसलिए वो बढ़ रहे हैं चट्टानों से होते हुए। जहाँ चार्मी के साथ है गोल्डन, और दोनों पता नहीं कहाँ गए हैं चार्मी के कहने पर। जहाँ चार्मी पता नहीं एक जाली डाल रही है उबलते से पिंक पानी में, ताकि अंदर से कुछ कमाल के खाने की चीज़ उसके लिए निकले। और खैर जाले के साथ चार्मी भी खींची जा रही होती है, जहाँ उसको संभालता गोल्डन। और वैसे इस गड्ढे के अंदर कूद पड़ते हैं लक और मागना, जहाँ उन्होंने कुछ फील किया था इसके अंदर से। पर इस सब के अलावा आस्था और लिल ब्रोगलियन की रेस में नोलिल थोड़ा सा मैजिक अपने पैरों पर यूज करके उनसे आगे निकल जाती है। पर आस्था कंपीटिंग नेचर कहाँ रुकने वाला है, जहाँ वो और तेज उसका पीछा करना शुरू करता है। पर नोलिल उसको अपने पीछे से आता देखकर काफ़ी हद तक फील करती है वो जो फील करती है, जहाँ उसको वो स्विमिंग सूट में, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में और अलग अलग तरह से स्विमिंग वाले फील्ड में ही देख पाती है। जहाँ आस्था उसकी बराबरी कर लेता है और वो घबरा कर उसके ऊपर वार कर देती है, जिससे बहुत सारी भाप निकलती है और उस बीच एक गुफा में घुस जाती है, जिस गुफा में कोई और उसका इंतजार कर रहा होता है। और वो होती बड़ी सी मकड़ी, जिसने उसके हाथ पर जाल फेंक के उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। जहाँ आस्था बढ़ता है डीमन फॉर्म के साथ और बचाता है नोलिल को, पर उसके वार काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ होता है, जिनसे बचना आस्था के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और उसके चपेट में थोड़ा सा आने लगता है आस्था। जहाँ बीच में लिल ब्रोगलियन भी आता है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को थोड़ा और सपोर्ट करता है। और तभी वैसे फिंगलियन और सिस गिलियन भी आते हैं, जो जानते थे इस क्रीचर के बारे में, जो यहाँ पर काफ़ी सारे इनोसेंट जानवरों को खा रहा था। लेकिन ये फील कर पाता है पावरफुल लोगों का माना, इसलिए जब भी मैं यहाँ आती तो ये छुप जाया करता, इसलिए मैंने तुम लोगों का इस्तेमाल किया ताकि ये बाहर आए और शायद ये इसको हरा सके। पर एनीवेज इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इन्हें बताया भी नहीं, पर जिसका रीज़न था ये सीख पाए डील करना अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, जहाँ पर डेविल की लड़ाई में भी इससे खतरनाक चीज़ें आएंगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होगी। पर अगर हम बात करें इस मकड़ी की, तो इसको देख के समझ पाएँ कि ये कोई म्यूटेंट नहीं है, ये बस छुप रहा है और ये कोई मैन मेड क्रीचर हो सकता है। जहाँ एक छुपी हुई जगह पर फिंगलियन का सैलेमेंडर आग छोड़ता है और वो जगह रिवील हो जाती है,
जहाँ ये है एक डंजन। अब वैसे बाकी के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं जो पीछे रह गए थे, और सब मिलते हैं जहाँ पर ये इस डंजन में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्मली डंजन के बारे में इनको हमेशा बताना पड़ता है अपने रॉयल कैपिटल्स को, और उसके बाद इन्हें परमिशन मिलती है जिसके बाद ही जा सकते हैं। तो जिस वजह से ये लोग वहाँ वेट करते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, जो चार्मी के भेड़ बनाते हैं इनके लिए, और आगे इनको मिल जाती है परमिशन इस डंजन में जाने के लिए, जहाँ काफ़ी कमाल के मैजिकल आइटम हो सकते हैं जिनके बारे में कभी विजिट किंग ने बताया था इन्हें, जिसका शायद कभी बुरा इस्तेमाल भी हुआ था। पर कैपिटल की भलाई के लिए और जिस समय फंडिंग की ज़रूरत है उसके लिए इन्हें वहाँ जाना चाहिए और बहुत सारी और चीज़ें खोजनी चाहिए। तो कुछ लोग एक छोटी सी टीम बनाई जाती है जहाँ पर ये लोग बढ़ते हैं आगे इस डंजन में। तो ये डंजन और ज़्यादा गर्म होता है बाहर के मुकाबले, पर अंदर काफ़ी सारे और ट्रैप्स भी होते हैं जो उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, जिनमें से एक ट्रैप का सामना करता है आस्था और दूसरे का सामना करता है लिल ब्रोगलियन। पर तभी इनका वाइस कैप्टन मतलब क्रिम्सन लाइन का वाइस कैप्टन सारे ट्रैप्स को शो कर देता है अपने मैजिक से, और सारे ट्रैप आगे के दिखने लगते हैं। तो मतलब अब रास्ता साफ है और ये किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, जहाँ लक और मागना तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अगर लक और मागना साथ जा रहे हैं और लक के पीछे मागना चल रहा है, तो लक मागना के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें खड़े करेगा ही करेगा। जहाँ लक बहुत सारे ट्रैप से पैर रखते हुए जाता है, जिससे बाल बाल बचता है मागना। पर अब आगे 2 रास्ते बाकी रह जाते हैं इनके अलावा, जिसमें से एक में बढ़ते हैं आस्था और नोलिल, और दूसरे में बढ़ते हैं लिल ब्रोगलियन और उसका वाइस कैप्टन। जहाँ में से उसका वाइस कैप्टन लिल ब्रोगलियन की ग्रोथ देख के काफ़ी तक हैरान है, और जहाँ वो पूछता है उससे तुमने काफ़ी मेहनत की होगी, जिसके जवाब में वो कहता है हाँ, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है मेरे राइवल को हराने के लिए। जहाँ आस्था ने ना ही सिर्फ डेविल से लड़ाई की, उल्टा उसको हराया भी था, और बाकी ब्लैक बुल्स के लोग भी लगे हुए थे इस जंग में। और वाइस कैप्टन समझ पाता है कि क्यों सिस गिलियन ने यहाँ इनवाइट किया ब्लैक बुल्स वालों को भी। पर अगर हम आगे बढ़े आस्था और नोलिल की तरफ, तो उनके रास्ते में काफ़ी सारे ट्रैप सेट होते हैं, और काफ़ी तगड़े तगड़े ट्रैप होते हैं, जिनमें से एक ट्रैप को देखकर आस्था फैसला करता है कि हमें तेज़ भागना पड़ेगा। पर नोलिल और तेज़ नहीं भाग सकते, जिसकी वजह से उसको कैरी करके वो भागना चाहता है, जिसकी वजह से नोलिल थोड़ा शर्माती है। पर आस्था उसको उठाता अपनी गोदी में और भागना शुरू करता है, क्योंकि उनके पीछे होता है लावा का सैलाब। पर इस सब के अलावा लिल ब्रोगलियन और उनके वाइस कैप्टन को एक जगह दिखती है, जहाँ पर ऊपर देखते हैं काफ़ी सारे गोलेम होते हैं जो साइलेंटली पड़े होते हैं। तो बेसिकली स्पाइडर ने इसी जगह के लिए उत्साह रहा था, जहाँ पे वो सारे गोलेम नीचे छोड़ता है और वो गोलेम उन पे हमला करने वाले होते हैं। पर ये लोग भी तैयार होते लड़ने के लिए। पर इसके बाद हम बढ़ते डंजन के बाहर, जहाँ पर है नोलिल और आस्था, जिन्हें उस डंजन से भागना पड़ा क्योंकि उनके पीछे लावा का सैलाब था। वैसे लक और मागना ही वापस आ चुके हैं, जिनको मिला एक ट्रेजर बॉक्स जिसके पैर है, और वैसे जो एक जिंदा डब्बा है, क्योंकि उस डब्बे के अंदर दिखते अतड़ियाँ और बाकी सारे इंसानी ऑर्गन, जिसको देख के बाकी लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर आगे उस डंजन के अंदर अभी भी लड़ रहे हैं लिल ब्रोगलियन और रैंडल, जहाँ वैसे इन गोलेम की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिनको हराना इनके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, और शायद इन्हें वापस जाना चाहिए। पर लिल ब्रोगलियन ऐसा नहीं चाहता, जहाँ पर वो और हमले करता है इनके ऊपर, और जिसके वजह से मुसीबत में फंसने वाला था, लेकिन उसको बचाते हैं रैंडल, और वो फंस जाते हैं इस मकड़ी के जाल के अंदर, जहाँ वो वापस जाने के लिए कहते हैं लिल ब्रोगलियन को, जिसको याद आता है एल्फ वाला आर्क, जहाँ पर बाकी लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, और बाकी लोग भी यही कहते हैं कि पीछे हटो। पर जहाँ पे इतनी ट्रेनिंग उसने सिर्फ इसलिए नहीं की कि उसे पीछे हटना पड़े, जहाँ वो अपने सारे फायर मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करता है अपने हथेली पर, और एक पतला सा लेजर निकलता है उसके हाथ से। जहाँ कुछ नया तो सीखा उसने, पर तभी उस पर गोलेम का हमला होने वाला होता है, जिससे बचाता है उसको आस्था। और वहाँ पहुँचते हैं बाकी ब्लैक बुल्स के मेंबर भी, जो इन सबको सबक सिखाएंगे, और अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं गोलेम के ऊपर, इस गोलेम को रोकने के लिए। पर और गोलेम सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आस्था और बाकी सब कुछ चीज़ें दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए अकेला आगे बढ़ता है लिल ब्रोगलियन उनको रोकते हुए, जहाँ वो अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए माना कॉन्सेंट्रेट करता है अपनी बॉडी के अंदर, और एक तगड़ा स्पेल सामने आता है उसका, जिसके साथ वो इन सभी गोलेम और इस स्पाइडर के ऊपर, जिससे सब हार जाते हैं और लिल ब्रोगलियन बेहोश हो जाता है। तो आगे हम मकड़ी बन जाती है छोटी सी, और साथ में उसके मैजिकल आइटम निकलता है, जिसके वजह से मकड़ी बरसक बन के बड़ी सी बन गई थी, और साथ ही साथ पीछे होता है बहुत सारा बेशुमार खजाना। तो सब बाहर आते हैं, जहाँ पर वैसे अब तक सीख तो नहीं पाया लिल ब्रोगलियन वो स्पेल जो उसने यूज़ किया था, पर वो चाहता ज़रूर है कि उस स्पेल को सही से समझ के वो यूज़ कर पाए दोबारा। और फिर आस्था और लिल ब्रोगलियन के अंदर के राइवल निकलता है और दोनों बहस करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पहुँचती है सिस गिलियन और उनसे पूछती है कि तुम मैजिकल आइटम लेकर आए, और फिर उन्हें भेजती वापस उस डंजन में, और हर एक कोना छानने के लिए कहते जब तक वो ऐसा करेंगे नहीं तब तक वो वापस नहीं लौट सकते। तो वो लोग शायद ढूंढ रहे होते उस खजाने को अभी भी, पर बाकी के लोग यहाँ चिल करते हैं हॉट स्प्रिंग वाटर में, और नोलिल जान पाते हैं कि वो काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं अपनी मॉम जैसे बनने के। और उस सब के अलावा बाकी लोग भी देखे जाते हैं क्रिम्सन लाइन के, जो कि उस हॉट स्प्रिंग वाटर में अपने
कैप्टन के साथ मजे कर रहे हैं। बस कैप्टन यामी होते तो उनको और मजे करवाते और कहते हैं कि उस तरफ झाँक के आओ। बट एनीवेज ये लोग वहाँ से वापस आ रहे होते हैं जहाँ पर आस्था और लिल ब्रोगलियन को नहीं मिला वो मैजिक आइटम। तो आगे ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम वहाँ वापस कब जाएंगे, मतलब ये ट्रेनिंग सेशन कब दोबारा होगा। पर जो भी हो, उन्हें बाहर से हमें ऐसे घसीट के नहीं ले जाना चाहिए, उन्हें अंदर आके बैठ के बातचीत करनी चाहिए और फिर हमें ले जाना चाहिए। और बिल्कुल वैसा ही होता है और उनके घर के अंदर होती है, मतलब अंदर से गेट टूटता है और बाहर आती है सिस गिलियन। तो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। तो कैसा लगा एपिसोड हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।